सेजिटेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सेजिटेरियस। Sagittarius, thank you. One more time, please. And Shanya, okay? Sagittarius, we have 7 of Cups, आपका पहला कार्ड यहाँ पर, 9 of Swords, wow, we have 5 of Wands, 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, wow. We have the Death card and we have the 3 of Swords. wow, Sagittarius, बहुत कुछ चल रहा है इस वीक में। तो इतना कुछ कि जो एक्चुअल में 7 दिन, जिसके लिए शायद बहुत कम समय पड़ सकता है। तो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये वीक हैवी है। ओके, ये वीक हैवी है। अपने आप को इस वीक के लिए पहले तो तैयार कीजिए। तभी यहाँ पर जो रीडिंग्स हैं वो समय से पहले ही डाल दी जाती हैं, ताकि अगर यहाँ पर कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है तो आप पहले से ही खुद को तैयार कर लें। और यस, ये डेफिनेटली वीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेंगे कि ये मिसमैच है, या फिर यहाँ पर मुझे ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है। ओ माय गॉश, ये काम तो मैंने देखा ही नहीं, ये काम तो करने वाला है, इसको तो समय पर करना पड़ेगा। जैसे ऐसा प्रेशर है यहाँ पर, जैसे हर चीज़ आपसे आपका पार्टिसिपेशन मांगे, ऐसी लगेगी आपको। और आपको लगेगा कि हाय, मैं यहाँ भी समय दूँ, मैं यहाँ भी समय दूँ, तो अपने लिए कब समय निकालूँ मैं। ऐसी ऊर्जा में आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं अपने आप को। तो आपकी तैयारी यही हो सकती है कि आपके अपने जो इम्पॉर्टेंट काम हैं, जो आपको लगता है कि यस, इतनी डेडलाइन में ये मुझे काम करने हैं, इतने समय में, तो उसको पहले से ही कर लो। क्योंकि इस वीक में इतने अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने अनएक्सपेक्टेड काम मिलेंगे आपको, या फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, मैं सोऊं कब, मैं खाऊं कब, मैं बाकी काम कब करूं। क्योंकि जैसे एक के बाद चेतना आपकी चेतना में चीज़ें यहाँ पर जगह लेने की कोशिश करेंगी। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपको किसी ऐसी आइडिया या फिर कोई ऐसी बात बता सकता है जिसे थोड़ा सा सीक्रेट रखना मुश्किल है। इस पे पोटेंशियल काफ़ी हो सकती है इस एनर्जी में, लेकिन इसके बावजूद आपको लगेगा कि मैं इसको सीक्रेट कैसे रखूँ, इसे मैं बताऊँ कि ना बताऊँ। जैसे थोड़ी सी झिझकना, जैसे होता है ना कि आपके पास एक आइडिया आया और आप थोड़ा सा डर रहे हो कि मैं घर वालों को ये बात कैसे बताऊँ, ये कैसे कहूँ मैं उनसे। तो जैसे कोई ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर इस वीक के शुरुआत में जो आपको थोड़ा सा मंथन करने में मजबूर करेगी कि क्या किया जाए इसके बारे में। और आप थोड़ा सा डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा बैठकर ये कह सकते हैं कि मेरा इस एक चीज़ में बहुत सोचकर टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे थोड़ी सी आपको ओवरवेलमिंग एनर्जी 7 ऑफ कप से डेफिनेटली देखने को मिलेगी। आपके लिए मेन सलाह यहाँ पर यही है, ईजी चॉइस, जो ईजी जो यहाँ पर ईजी रास्ता है ना, उसे चूज करने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। यहाँ इस कार्ड की ऊर्जा में ज़रा कॉम्प्लिकेशंस को नहीं हम ऐड कर सकते। जो चीज़ आपको सेफ में एनर्जी महसूस करवाए कि हाँ, ये काम करके कोई रिस्क नहीं है भाई, और इस बात को अगर इस तरीके से कहा जाएगा तब कोई यहाँ पर झगड़ा नहीं पैदा होगा, उसी चीज़ को करना, सिंपल रखना। ओके, अगर ये कोई बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुद के भी हैं कि आपका मन है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी करके दिखा दूंगा, आपको कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा पहले तो शांत हो जाओ, एक वक्त पर एक काम अच्छे से कर लो, पूरी डिटेल्स के साथ, पूरे स्ट्रक्चर के साथ, ताकि तुम्हारा एक इम्प्रेशन रेडी हो दूसरों की नज़र में कि देखो भाई, ये बड़ा अच्छे से काम करता है, मन लगा के काम करता है।
ओके तो यस, ये थोड़ा सा 7 ऑफ कप्स को इससे ऐसे डील करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ सोर्ड्स से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक किस्म का गिल्ट जो इस वजह से आता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को शायद अच्छे से नहीं निभा पा रहा, या फिर हमारी जो डार्कनेस होती है, शैडो होती है, उसको हम जब फेस ना कर पाए। कोई ऐसी रियलाइजेशन भी हो सकती है सैजिटेरियस इस वीक में जहाँ पर आपको महसूस हो कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, बेहतर बात कह सकते थे, बेहतर अपने लिए एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। और वो चीज़ आपको थोड़ा सा काटे कि मैंने अपने लिए ये काम क्यों नहीं किया। थोड़ा सा खुद पर गुस्सा आना। तो देखिए कि आप अभी से ही अपने सेल्फ लव को थोड़ा सा बढ़ा लें कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, एटलीस्ट आपके पास ये बात अपने आप से कहने को हो कि हाँ भाई मैं अपना ध्यान रखता हूँ, तो वो ज़्यादा गिल्टी एनर्जी जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। ओके कुछ लोगों के लिए एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि आप काम बहुत कर रहे हैं, वर्कहॉलिक बन रहे हैं, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों की ये शर्मिंदगी इस चीज़ से भी आती है कि मैं पैसा बहुत कमा रहा हूँ, मैं चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, बस काम हो रहा है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स फिर से वही चीज़ कि यहाँ पर जो नादान एनर्जीज हैं आपके इर्द गिर्द, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, जो ज़्यादा अपनी एनर्जीज को वेस्ट ही कर देते हैं यही सोच के कि मुझे उससे बेहतर करना है, मुझे उससे बेहतर करना है। आपको जुड़ने की ज़रूरत है उन लोगों के साथ जो ये कहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन अगर कोई है तो वो हम खुद हैं। अभी आप यहाँ पर किन लोगों के साथ डील कर रहे हो जो कह रहे हैं कि मैं उससे कम्पीट करूँगा, मैं उससे करूँगा, तो आपकी संगति में भी थोड़ी प्रॉब्लम है सैजिटेरियस, और आपसे कहा जा रहा है अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, स्पेस क्रिएट कीजिए थोड़ी सी, और फिर देखिए कि आप कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अच्छी संगति अगर हो ना, उसका असर कुछ अलग ही होता है सैजिटेरियस। तो यस 5 ऑफ वॉन्ड्स से उन लोगों के साथ कनेक्ट होना जो हीन भावना में नहीं जीते और जो ये नहीं कहते कि दूसरों को पीछे करना है हमें, बल्कि ये कहते हैं कि हमको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। या इसमें अंतर है, इसमें पॉजिटिविटी का एक अंतर है, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऑब्वियसली करियर के बारे में, होम लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में बात करती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मनी अच्छी है, जैसे मैं पहले कह रही हूँ यहाँ पर विद 9 ऑफ सोर्स, ऐसा लग रहा है कि आप पैसा अच्छा कमा रहे हो, करियर में अच्छा चल रहे हो, इस चीज़ की बस यही है और है नहीं कुछ। पैसा आ रहा है लेकिन पैसे के साथ जो इंजॉय किया जा सकता है लाइफ को वो नहीं हो रहा, या फिर आप अपनी मुट्ठी बहुत यहाँ पर तंग रख रहे हो। आप कह रहे हो कि बस मुझे पैसा कमाना है, मुझे कहीं खर्चना नहीं है, मुझे कहीं डोनेट नहीं करना है, और उससे भी यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपके पैसे के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा दोनों पहलुओं पर गौर फरमाइए कि पैसा भी कमाना है और लाइफ को भी इंजॉय करना है ताकि बैलेंस बना रहे। ओके अगर आप में से कुछ लोग 2 जॉब्स करते हैं तो ये आपके लिए संकेत हो सकता है कि आप एक जॉब कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से रिलेशनशिप्स भी हाईलाइट हो रहे हैं सैजिटेरियस। तो अगर आपके कोई ऐसे रिलेशनशिप जो घर जैसे ही हैं, जैसे आपको बहुत उनसे फैमिली वाली वाइब्स आती हैं, फिर चाहे उनके साथ कोई खून का रिश्ता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको वो पर्सन अपने घर जैसा लगता है, तो इस रिलेशनशिप में भी आई फील लाइक कि इमोशनली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रिश्तों पर। थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है ताकि इन रिलेशनशिप्स के साथ जो हमें पर्पस मिलता है, जो हमें सीखना होता है, हम वो भी सीख सकें। हम यहाँ पर से शुगर कोट करके किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, बल्कि दिल से कोई बात अच्छी लगी है तो हम उस रिश्ते में वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जैसे एक ट्रुथ की एनर्जी को ऐड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, थोड़ा सा दिमाग की ऊर्जा जो फैक्ट्स पे टिकी हुई है, जो लॉजिक पे चलती है, साइंटिफिक जो एनर्जी होती है, उसको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में ऐड करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर है कि बस हार्ट चक्र की ऊर्जा, इस पर सारा ध्यान है, और उसकी वजह से अब ये रिश्ते थोड़े से फेक बन रहे हैं आपके। इसमें बिना बात पे ही कॉम्प्लीमेंट, बिना बात की चापलूसी हो रही है, उसको यहाँ पर करने को, स्टॉप करने को कहा जा रहा है। ओके डेथ कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जो कि पॉसिबल है,
ओके ये पॉसिबल है आपके लिए। इस चीज़ की आपको इसके लिए यस कहना होगा कि यस ये जो नए चेंजेस मेरी तरफ आ रहे हैं मैं उसके लिए उसमें अपना पार्टिसिपेशन दूँ, मैं उस सिचुएशन में एक बेटर रिएक्शन दूँ, वही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जो चीज़ मैं एक पैटर्न के साथ हर दिन कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नया करना है उसकी जगह, और वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल से भरी हुई वो मोमेंट होगी। तो यस इस वीक के एंड तक आपके पास एक नया पोर्टल खुला हुआ आपको मिलेगा सेजिटेरियस, जिससे बहुत सारी पेन को यहाँ पर एटलीस्ट आप हील कर सकते हैं। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो उसके दिल टूटने की जो ऊर्जा है उससे आप उभर सकते हैं, ब्रेकअप से उभर सकते हैं, किसी किस्म की रिजेक्शन से उभर सकते हैं, या जो चीज़ आपको बहुत जगा के रखी है रात में, आपको काफ़ी रुलाया, आपको काफ़ी जगा कर रखा, आई थिंक इससे उभरा जा सकता है इस वीक में। ओके इस वीक के एंड में यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और चेंज को ना अबंडेंट एनर्जी के रूप में देखिए। चेंज कोई बुरी चीज़ नहीं होती। बहुत सारे लोग बदलते भी इस वजह से नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि चेंज मतलब अच्छी चीज़ नहीं होती है, उसके साथ हमें शुरू से शुरू करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाती है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। इस नए चेंज में कुछ नई चीज़ें तो ज़रूर ऐड होती हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों के जो लेसन्स हैं हम उनको भी अप्लाई करके लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कोई बुरी चीज़ नहीं होती। ये हमारे पास्ट सेल्फ से हमारा एक नया वर्जन रेडी करती है, एक बेटर वर्जन रेडी करती है। तो उसी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है मेरे सेजिटेरियस को। ओके नाउ लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। कोई नया काम सीखिए सेजिटेरियस इस वीक में, कोई ना कोई नया काम। गाना गाने की कोशिश कीजिए, चाहे फिर आपको लगता है कि नहीं नाज मैं तो सिंगर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक गाना उठाइए जो आप गुनगुनाते हैं और उसको सुर में गाने की एटलीस्ट कोशिश कीजिए। ओके उसको ट्राई कीजिए, उसका बार बार अभ्यास कीजिए। ये चीज़ आपकी काफ़ी मदद कर सकती है एक बेटर वर्जन को भी रेडी करने में, क्योंकि ये आपको सिखाएगी कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे स्पेस क्रिएट करनी है, कैसे अपने लिए कुछ करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस आपको सिखा सकती है। ओके लेट्स सी यहाँ पर सेजिटेरियस के लिए और क्या गाइडेंस है। One more time please. And शून्य। Okay. समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो समर सीजन की एनर्जी जैसे होती है, हालांकि अभी भी समर ही चल रही है। बास्क इन जॉय एंड लाइट, ये है फन एनर्जी। ये है बाहर बाग बगीचे की ऊर्जा। मधुमक्खी घर में तो नहीं भनकती, बाग बगीचे में ही होती है ना। तो वही चीज़ कि वहाँ बाहर निकलिए, कनेक्ट कीजिए नेचर के साथ, लोगों के साथ। काम 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 काम, वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा हेल्दी नहीं है। ओके आप में से कुछ लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल में भी थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप बहुत ही बोरिंग कह लीजिए या फिर बहुत ही डल लाइफ जी रहे हैं, ज़्यादा हलचल नहीं है आपकी लाइफ में। सो यस थोड़ा सा यहाँ पर अगर कुछ अपनी लाइफ में अपने रूटीन वर्क में कुछ बदलाव लेकर अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दिन की ऊर्जा भी बड़ी अच्छी है आपके लिए, तो दिन में ज़रा अपने आप को एक्टिव रखिए, दिन में ज़रा सोइए मत। ओके सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो यस आपकी कमिटमेंट मांग रहे हैं यहाँ पर, वो लिखना बहुत अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए। स्पिरिचुअल रूटीन अगर आप फॉलो करना चाहें तो डेली टीका लगाना, माथे पर ना तिलक लगाना, अपने आप को ये न्यू बिगिनिंग देना कि मैं ये माथे पर जो तिलक लगा रहा हूँ ये मेरी न्यू बिगिनिंग है। इस इंटेंशन को भी आप सेट कर सकते हैं और लिखना भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो भी काम करो सेजिटेरियस पूरी कमिटमेंट के साथ करो। बेसिकली ये ऊर्जा उस चीज़ के बारे में बात करती है। ट्रस्ट इन द अननोन, डेफिनेटली सरेंडर तो लगेगा ही क्योंकि डेथ कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर सरेंडर करना होगा, खास करके जो चीज़ें आपको लगे कि नाज ये मेरी चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही, कि ये हो क्यों रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। इट्स ओके, उसी चीज़ को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। हर बार हमारे पास सारे आंसर्स मौजूद हों ये ज़रूरी नहीं। सो ट्रस्ट इन द अननोन। एंड फाइनली वी हैव हार्नेस मिस्टिक पावर्स। तो यहाँ पर ये डेथ कार्ड से भी पॉसिबल है कि यहाँ पर अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को येस बोलते हो
तो आपके कुछ ना कुछ आप में जो हिडन पावर छुपी हुई है, फिर चाहे वो आपकी बॉडी की पोटेंशियल हो, फिर चाहे वो आपके माइंड की पोटेंशियल हो, फिर या चाहे फिर वो आपके साइकिक एबिलिटीज़ की पोटेंशियल हो, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर ज़रूर एक्टिवेट होगी, क्योंकि उसमें शिफ्ट आएगा इस ऊर्जा की वजह से। ओके और वो एक्टिवेट होगी और उसकी वजह से भी आपको ऐसा लगेगा कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप स्पिरिट गाइड्स को जान सकते हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन से हैं, राइट। तो यस, प्लीज़ अपने ऊपर ये उपकार कीजिए। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वाओ, वी हैव सेकंड जॉब, माय गॉड। तो आप में से आप में से जो लोग भी सेकंड जॉब में हो भाई, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं छोड़ दो, ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है अगर, छोड़ दो उसको। सेकंड जॉब, मैंने पहले ही आपको ये बात बोली और ये कार्ड अपने आप से निकला है। क्या पॉसिबिलिटी है कि इसी कार्ड को निकलना था। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको जीने नहीं देंगे अगर आपने ये बदलाव नहीं लेकर आए ना, तो आपको वो कान में रोड़ेंगे। मैं सीधा सीधा बता रही हूँ आपको, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्ड आया है, ये कार्ड है कि नहीं सुधरोगे तो फिर हम सुधारेंगे, फिर देख लेना, फिर मत कहना। ये वैसी एनर्जी है, कान मरोड़ने वाली एनर्जी है ये। बॉर्न टू शाइन, तो यस ये एनर्जी है ये लाइट की, लेकिन ये ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है फन की ऊर्जा से, प्लेफुलनेस की ऊर्जा से। आप ज़्यादा सीरियस होके अपने आप को शाइन नहीं कर सकते। तो यस, थोड़ा सा फन ऐड कीजिए। प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन आने वाली है। 11/11 डिवाइन टाइमिंग, तो यस सरेंडर तभी है यहाँ पर। ड्रीम होम, कुछ लोगों के लिए ड्रीम होम मैनिफेस्ट हो रहा है। हमारे पास है यस आंसर, और फाइनली हमारे पास है ट्रैवल, और यहाँ पर है ओशन टाइड्स, जैसे लहरें होती हैं, जैसे सुनामी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लेंज होने की कोशिश कर रही हैं। ओके सैजिटेरियस, उनमें से वही चीज़ें टिकेंगी जिनकी रूट्स मजबूत हैं, और जिनकी रूट्स मजबूत नहीं है उसकी क्लेंजिंग हो जाएगी, लहरें ले जाएंगी उसको। ओके सो यस, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चलने वाला है आपके जीवन में। आई होप कि आप उसमें उसको एक्सेप्ट करेंगे और अपने जीवन में खूबसूरत बदलाव लेकर आएंगे। ओके तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shiryacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।